Student, myself Arpana Nath, assistant teacher of Songfujang High School. Today I am going to teach chapter 5 of class 10 science. The name of chapter is periodic classification of element. Periodic classification of element is grouping of similar element together and separating them from dissimilar one. मतलब पीरियोडिक क्लासिफिकेशन जो है सिमिलर एलिमेंट को एक ग्रुप में रखना है और दूसरा जो डिसिमिलर है उसको सेपरेट करना है. सिमिलर एलिमेंट इन ग्रुप एंड डिसिमिलर separating them from one another. But many attempts have been made by different scientists in order to classify element. We see first Drovener's trade. When three elements in a trade means group of three elements were written in order of increasing atomic mass. The atomic mass of middle element was roughly the average of the atomic mass of other two elements. You see, lithium atomic mass 7, sodium 23 and potassium 39. When we take average of first and third, that means 7 plus 39 divided by 2, it gives 23. You see here 23 and sodium is also 23. That means if we determine the average of first and third, it gives the result of second, and which is the atomic mass. The 23 here is also 23 and here is also 23. Now Newland's law of octaves. It states that every 8 element has similar properties when the elements are arranged in the increasing order of their atomic mass. तो क्या होता है, तो 8 एलिमेंट का जो है 8 एलिमेंट का बाद में जो एलिमेंट आता है उसका प्रॉपर्टी सिमिलर होता है. फॉर एग्जांपल लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम. लिथियम का 8 एलिमेंट का बाद में सोडियम आता है. 1 2 3 4 5 6 7 8. Newland compared these two octaves found in music. That means sa, re, ga, ma, pa, dha, ni, sa to sa. Difference is 8. It's called Newland law of octaves. Mendeleev periodic table. It states that property of elements are the periodic function of their atomic mass. जो property of element होता है वो उसका periodic function of their atomic mass. Atomic mass के निर्धारित उपाय से ही इसका मतलब क्या होता है, मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल जो है एटॉमिक मास का ऊपर में ही है. नाउ लिमिटेशंस ऑफ मेंडेलीव पीरियोडिक क्लासिफिकेशन. नो फिक्स्ड पोजीशन कैन बी गिवन टू हाइड्रोजन इन पीरियोडिक टेबल. हाइड्रोजन को पीरियोडिक टेबल में स्पेशल कोई फिक्स्ड पोजीशन नहीं है दिया गया है. यस, द प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोजन रिजेंबल्स बोथ एल्काली मेटल. हाइड्रोजन का जो प्रॉपर्टी है एल्काली मेटल एज वेल एज हेलोजन का साथ में मिलता जुलता है, इसलिए हाइड्रोजन का लिए दोनों का बीच में है, इसलिए हेलोजन का साथ में भी रिजेंबल है और एल्काली मेटल का साथ में भी रिजेंबल है. इसलिए उसका मतलब जो नो फिक्स्ड पोजीशन, मतलब पीरियोडिक टेबल में उसका कोई अपना फिक्स्ड पोजीशन नहीं है. लिमिटेशंस मींस यू कैन आल्सो से ड्रॉबैक्स. लिमिटेशन मींस ड्रॉबैक्स. नेक्स्ट पॉइंट, आइसोटोप ऑफ सेम एलिमेंट गिव डिफरेंट पोजीशन. एक ही एलिमेंट का आइसोटोप्स हो तो उसको क्या क्या रिजल्ट देता है, डिफरेंट पोजीशन देता है. इसलिए मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल में ये ड्रॉबैक्स था. नंबर 3, the atomic mass do not increase in regular manner in going from one element to next. In generally atomic mass जो है gradually increase करने को लगता रहा, लेकिन कोई कोई जगह में देखा गया कि regularly increase नहीं कर रहा है. So these are the drawbacks of Mendeleev classification. Now modern periodic table. Properties of element are periodic function of their atomic number. मतलब एलिमेंट क्या करता है, इन लोगों का जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वो एलिमेंट को एटॉमिक नंबर इंक्रीजिंग ऑर्डर में प्लेसमेंट करा. जैसा वो मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल में तुम लोगों का एटॉमिक मास का हिसाब से था, लेकिन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में एटॉमिक नंबर का हिसाब से है. इसलिए तुम लोगों को
क्या करेगा, फर्स्ट 20 एलिमेंट को पीरियोडिक टेबल को बाय हार्ट करना पड़ेगा, जैसा हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम। तो बाय हार्ट करने से पीरियोडिक टेबल में तो होल केमिस्ट्री पोर्शन का लिए इजी हो जाता है, इसलिए बेटर है कि तुम लोग बाय हार्ट कर लो विथ सिंबल, जैसा हाइड्रोजन H, लिथियम Li, सोडियम Na, ये सिंबल को भी देख लेना है, तो तुम लोगों को एटॉमिक नंबर मालूम हो जाएगा, तो everything can be solved very easily. Now group and period. The modern periodic table has 18 vertical columns known as group and 7 horizontal rows known as periods. There are 7 periods: period 1, period 2, period 3, period 4, period 5, period 6 and period 7. And group 1, group 2, group 3, group 4, group 5, group 6, group 7, group 8, group 9, group 10, group 11, group 12, group 13, group 14, group 15, group 16, group 17 and group 18. You see, first group is called alkali group, alkali metals. Lithium, sodium, potassium, rubidium, cesium. These are alkali metals. And group 17, fluorine, chlorine, bromine, iodine. These are called halogens. And group 18 are called noble gas: helium, neon, argon, krypton, xenon, radon. Means halogen or inert gas. But group 1, group 2, group 13, group 14, group 15, group 16, group 17 and group 18 are in your course, and group 3 to group 12, these are called transition element and they are not included in your syllabus. It belongs to higher secondary course, so you have to give maximum emphasis upon group 1, group 2, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Shells and electronic configuration. What do you mean by electronic configuration? Arrangement of electron in various shells of an atom is called electronic configuration. You see, it's the structure of an atom. It's called central nucleus. Nucleus, positively charged particle, consists of protons and electrons revolving around the nucleus. First shell is called K shell, second shell is called L shell, third one M, N and so on. Electrons revolve around the nucleus. The number of protons inside the nucleus is equal to number of electrons outside the nucleus. That means positively charged particles are totally balanced with negatively charged particles. What is electronic configuration? You see, some electrons are arranged in K shell, some in L shell, some in M and N. तुम लोगों का क्लास में भी फर्स्ट बेंच में कितना जन स्टूडेंट बैठता, सेकंड बेंच में कितना जन, थर्ड बेंच में, इसी तरफ जो अरेंजमेंट हो बेंच का, लेट द शेल बी कंसीडर्ड विथ द सिस्टम्स ऑफ योर क्लासरूम, द बेंचेस, फर्स्ट K, L, M, N. Let us, but K shell, it has the limits of the electrons in shells. K shell 1 to 2 इलेक्ट्रॉन. K shell में या तो तुम 1 से लेके 2 तक इलेक्ट्रॉन एकोमोडेट कर सकता है, या तो 1 इलेक्ट्रॉन, इट कैन हैव 1 इलेक्ट्रॉन्स और मैक्सिमम ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स. L shell 1 to 8 इलेक्ट्रॉन्स. L shell का जो कैपेसिटी है 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, लास्ट 8 तक हो सकता है. सिमिलरली M shell का भी लिमिट क्या है, 1 to 8 इलेक्ट्रॉन्स. तो तुम लोगों का एक एग्जाम्पल दिखा देता है तो तुम लोगों का प्रॉब्लम नहीं होगा. Write the electronic configuration of following element. For example, lithium. For example, lithium. इसका एटॉमिक नंबर हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम 3 है. तो पहला वाला K shell में कितना होगा, उसका लिमिट कितना है, 1 to 2, तो 2 इधर में घुसेगा और बाद बाकी कितना है 2 और कितना होने से 3 होगा 1 होने से. इसलिए K shell में 2 इलेक्ट्रॉन्स और L shell में
1 electron. Similarly, you see sodium 11. उसका फर्स्ट शेल में कितना ये है, लिमिट 2 है तो इधर में 2 घुसेगा. फिर सेकेंड शेल एम शेल में कितना, एल शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स, जो कि इसका लिमिट कितना है 1 to 8, तो इधर में 8 प्लस 2 कितना हो गया तुम लोगों का 10, और लास्ट में जो 10 प्लस 1 11. सो इसका के में 2, एल में 8 और के एल एम में 1. सिमिलरली पोटेशियम 19. फर्स्ट शेल में 2, सेकेंड शेल में 8, थर्ड शेल में 8, फोर्थ शेल में 1. 8 plus 8 16, 17 18 and 1 19. Some important element according to valence electron. You see, I am taking 2 or 3 examples from group 1. Group 1 element lithium, sodium, potassium. Lithium atomic number 3, electronic configuration 2, 3, 2 plus 1 3. What is valence electron? Valence electron is the last electron, so its valence electron is 1. Valence electron, this one valence electron, last electron in the shell is called valence electron. Similarly, sodium atomic number 11, electronic configuration arrangement 2 8 1, 8 plus 2 10 plus 1 11. Valence electrons 1 means last shell 1, valence electrons 1. Potassium atomic number 19, electronic configuration 2 8 8 1. Well, here valence electron is 1, so here I think valence electron 1. That means group 1, element of group 1 having valence electron 1. You have to remember that point. Group 1 element having valence electron 1. Now group 2 element, beryllium, magnesium, calcium. Beryllium atomic number 4, 2 2, 2 2 4. You see magnesium 12, 2 8 2, 8 plus 2 10, 10 plus 2 12. Calcium 20, 2 8 8 2, 2 8 8 16, 17 18 19 20. In all these conditions you see the last electron 2 2 2. That means valence electron is 2. That means group 2 element is having valence electron 2. Now group 13. Boron and aluminium, atomic number 5 and 13, 5 2 3, 2 plus 3 5, and 13 2 8 3, 8 plus 2 10 plus 3 13. 3 and 3 outer electrons, 3 and 3 here, hence valence electron is 3 and 3. That means group 13 is having valence electron 3. Now group 14. Group 14 element example carbon and silicon. Carbon atomic number 6 and silicon atomic number 14. Carbon 2 and 4 make 6 and silicon 2 8 4. You see valence electron 4 4 4 4. So group 14 is having valence electron 4. Group 15. Nitrogen and phosphorus, atomic number 7 and 15, 2 5, 5 plus 2 7, and 15 2 8 5, 8 plus 2 10 plus 5 15. You see last electron is 5, so valence electron is 5. That means group 15 consists of valence electron, 5 valence electron. Now group 16. Oxygen and sulfur. Atomic number of oxygen is 8 and atomic number of sulfur is 16. 8 2 6 and 16 2 8 6. Valence electron is 6. Because last electron is called valence electron, so group 16 is having valence electron. Elements of group 16 is valence electron is 6. Now group 17. Fluorine, chlorine. Fluorine 9 and chlorine 17. 2 7 makes 9 and 17 2 8 7. Last electron 7, hence group 17 valence electron
7. Now group 18. Neon argon. Neon 10 and argon 18. 2 8 makes 10 and 18 2 8 8. So valence electrons 8. Valence electron 8 means 18 group is having valence electron 8. That means in their last shell they accommodate 8 electrons. Location of element in groups and period. Let us take an example, sodium. Sodium atomic number 11 and its electronic configuration is 281, means arrangement of electron in various shell. K shell 2, L shell 8, M shell 1. Here valence electron is 1. You see valence electron is 1. So it is placed in first group. But having 3 shells. So it is placed in third period. Magnesium. Valence electron is 2. So it is placed in second group. Having 3 shells. First shell, second shell, third shell. Having 3 shells. So it is placed in third group. Here it is also third group, but it is first group and second group. No confusion, okay? Now oxygen atomic number 8, electronic configuration 2 6. Valence electron is 6. You see valence electron is 6. So it is placed in 16th group. Having 2 shell, 2 and 6, 2 shell, first K shell and L shell. So it is placed in second period. So it is observed that the valence electron determines group. Valence electron जो किसको determine करता है group को, और number of shell, जितना number of shell है वो क्या determine करता है period. Shell, period and valence electron group. Now metals and non-metals. Metals are located on the left of the periodic table and non-metals are located on the right side of the periodic table. Example of metals are sodium, potassium, magnesium. And example of non-metal, oxygen, sulfur, chlorine. You see sodium, atomic number is 11. Its electronic configuration is 281. That means 3 shell, no? 1, 2, 3. So it is in third period. First period, second period, third period. It is located in third period but having 1 electron in valence shell. So it is placed in first group. First but third period. Similarly, you see magnesium. Magnesium atomic number 12. That means electronic configuration 282. How many shell? 3 shell. No. Third period. But the valence electron is 2. So it is in second group. This second group, third period. Second group, third period. Sodium, first group, third period. Similarly, you may take example of oxygen. Oxygen atomic number 8 and electronic configuration 2 6. 2 shells. So it is placed in second period and having 6 electrons in its outermost shell. So it is placed in 16 group. 6 electron in outermost shell, so it is placed in 16 group, and 2 electrons, one in K shell and second in M shell. So it is in second period and group 16. Group 16, second period. Metals are located in the left side of the periodic table. Lithium, sodium, potassium, rubidium, beryllium, magnesium, calcium, strontium is called metal. Extreme left of the periodic table, and non-metal. These are non-metal. Carbon, nitrogen, oxygen, fluorine, the non-metal. That means extreme right of the periodic tables are non-metal. But in between there are some elements that boron, silicon. These are in between metals and non-metals. They have the properties, some properties similar with metal and some with non-metal. So they are called metalloid or semi-metals.
So metalloids are in between metal and non-metals. Means metals are located on left of the periodic table and non-metals are located on right of the periodic table. Example of metal: sodium, potassium, magnesium. Example of non-metal: oxygen, sulfur, chlorine. Metalloid or semi-metal: in between metal and non-metal there lies metalloid, which exhibits some property of both metals and non-metal. Example: boron, silicon. You write down all these. Why atomic size increase down the group? जितना तुम लोगों में डाउन द ग्रुप जाओगे एटॉमिक साइज इंक्रीज होता है, बड़ा होते रहता है एटॉम का साइज. किस लिए ऐसा होता है? क्वेश्चन है. बिकॉज न्यू शेल्स आर बीइंग एडेड एज वी गो डाउन द पीरियड. दिस इंक्रीजेस द डिस्टेंस बिटवीन आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूक्लियस. लेट अस टेक फर्स्ट ग्रुप. फर्स्ट ग्रुप में देखो लिथियम है. लिथियम का 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड 1 इलेक्ट्रॉन्स. न्यूक्लियर का डिस्टेंस इतना है. सोडियम, लिथियम का नीचे ही तुम लोगों का मिल जाएगा क्या? सोडियम. सोडियम 11, एटॉमिक नंबर 11, 2, 8, 1. यू सी 2 इलेक्ट्रॉन्स, 8 इलेक्ट्रॉन्स एंड 1 इलेक्ट्रॉन. तो इससे कंपेयर इसका न्यूक्लियर डिस्टेंस ज्यादा है. तो पोटेशियम 19, 2 इलेक्ट्रॉन्स, 8 इलेक्ट्रॉन्स, again 8 इलेक्ट्रॉन, देन 1 इलेक्ट्रॉन. न्यूक्लियर डिस्टेंस और ज्यादा है. तो मतलब जितना तुम लोग नीचे तरफ जाओगे एटम का साइज इंक्रीज होता. क्यों है कि नंबर ऑफ शेल इंक्रीजेस ना, और नंबर ऑफ सेल जितना इंक्रीज होगा न्यूक्लियर डिस्टेंस मतलब लास्ट सेल से ज्यादा होगा. इसलिए साइज ऑफ एटम इंक्रीजेस एज वी गो डाउन द ग्रुप. अभी देखो ये लिथियम है. हम फर्स्ट ग्रुप का बात बोल रहा है. ये लिथियम है, ये सोडियम है, ये पोटेशियम है. ये लिथियम का जो साइज है थोड़ा छोटा होगा, सोडियम का इससे थोड़ा बड़ा और पोटेशियम इससे बड़ा. क्योंकि लिथियम में कितना शेल है? 2 शेल, सो सेकेंड पीरियड. सोडियम में 3 शेल, तो थर्ड पीरियड. पोटेशियम में 4 शेल, तो फोर्थ पीरियड. तो 4 शेल है तो न्यूक्लियस से तो ज्यादा दूर होगा ना. मतलब क्योंकि लिथियम में 2 शेल है तो न्यूक्लियस का पास ही होगा. इसलिए तुम लोग जितना ऊपर से नीचे तरफ जाओगे एटॉमिक रेडियस इंक्रीज. दैट मीन्स साइज ऑफ एटम इंक्रीजेस. लिथियम, साइज ऑफ लिथियम इज लिथियम smaller than sodium and sodium smaller than potassium. नीचे top to bottom atomic size increases. Atomic radius decrease in moving left to right along a period. Why? तुम लोग जब लेफ्ट से राइट की तरह जाओगे पीरियोडिक टेबल में देखा जाएगा कि एटॉमिक रेडियस मीन साइज ऑफ एटॉम डिक्रीज. लेफ्ट टू राइट साइज ऑफ एटॉम डिक्रीज. व्हाई? एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेस in moving from left to right along a period. This is due to increase in nuclear charge, which tends to pull the nucleus, the electrons closer to the nucleus and reduces the size of the atom. Examples of, we are taking example of second period: lithium, beryllium, and boron. Lithium atomic number 3, 2, 1. That means atomic number 3 means number of proton 3. 3 positive charge. Similarly, it is balanced by 3 negative charge, 2 plus 1, 3. Here you see beryllium, 4 protons. Atomic number 4 means 4 protons, and similarly it is get balanced with 4 electrons also. You see similarly 5 electrons, atomic number 5 means 5 positive charge, and similarly 5 negative charges. Electron being negative charge and proton being positively charged. In an atom in normal condition, positively charged particles are balanced with negatively charged. Means if beryllium is having 5 protons, तो इसका क्या होगा? इलेक्ट्रॉन भी 5 ही होना है. तो इलेक्ट्रॉन 5 होने से क्या होगा? ये पॉजिटिवली जो चार्ज है ना न्यूक्लियस का, वो क्या करेगा? नेगेटिवली चार्ज को न्यूक्लियस की तरह खींच के लाएगा, ज्यादा खींचेगा एज कंपेयर टू दिस वन. इधर में थोड़ा कमती खींचेगा क्योंकि इधर में 4 है, इधर में
5 है, थोड़ा कम खींचेगा। इधर में और थोड़ा कम खींचेगा क्योंकि इट इज हैविंग 3 पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स एंड 3 नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स। तो नेगेटिव को ज्यादा कमती खींचेगा, लेकिन जितना तुम लोगों का पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा तो क्या करेगा, नेगेटिव को खींच के उसका तरफ लाएगा। तो साइज ऑफ ऑटोमेटिकली द साइज ऑफ एटॉम डिक्रीजेस। जितना पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा तो साइज भी क्या होगा, डिक्रीज होता ही रहेगा। क्योंकि जो तुम लोगों का जो पीरियड होता है ना, पीरियड में इलेक्ट्रॉन सेम शेल में जमा होते रहता है। इधर में देखो सेम शेल में 1, इधर में सेम शेल में 2, इधर में 3, सेम शेल में 3। तो क्या होता है, सेम शेल में ऐड होते रहेगा तो न्यूक्लियर पूल ज्यादा होगा, जिसके वजह से क्या होता है, एटॉमिक साइज डिक्रीजेस। ये देखो तुम लोगों का लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन। जितना तुम लोग इस तरफ जाओगे फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, तुम लोगों का क्या होगा, एटॉमिक साइज डिक्रीज होगा क्योंकि सेम सेल में ज्वाइंट हो रहा है। इसका भी सेकेंड पीरियड इसलिए है 2 शेल्स। तो इधर में लिथियम, बेरिलियम, लिथियम का पूल ज्यादा कमती होगा, बेरिलियम का थोड़ा ज्यादा होगा, कार्बन का और ज्यादा होगा क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस। न्यूक्लियर चार्ज जितना इंक्रीज होगा ये क्या करेगा, मतलब इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस की तरह खींचेगा, और न्यूक्लियस की तरह खींचेगा तो क्या होगा, उसका पूल ज्यादा होगा तो साइज भी डिक्रीज करेगा। सो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट the atomic size decreases but top to bottom atomic size increases. Top to bottom atomic size increases and left to right atomic size decreases. Noble gas. Elements of group 18 are called noble gas or inert gas. Element of group 18: helium, neon, argon, krypton, xenon, radon. This belongs to 18th group. So they are called noble gas or inert gas. Its valence electron is fully occupied. इसका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन्स है जो शेल है वो फुल्ली ऑक्युपाइड है। हीलियम में 2 है और सभी में, नियोन में 8 है, आर्गन में भी 8 है। इसी तरह इसका जो लास्ट शेल है फुल्ली ऑक्युपाइड है, इसलिए क्या होता है, इसका वैलेंसी 0 रहता है। उसका वैलेंसी, दैट मीन्स ग्रुप 18 वैलेंसी इज 0. There is no tendency to have any chemical combination with other element. वो खुद से सेल्फ सफिशिएंट है, तो इन लोगों का दूसरा एलिमेंट के साथ में कॉम्बिनेशन करने का जरूरत नहीं होता है, इसलिए इसका वैलेंसी 0 होता है क्योंकि उसका आउटर मोस्ट शेल जो है फुल्ली ऑक्युपाइड है। तो इन लोगों का कुछ केमिकल बॉन्डिंग में नहीं जाना है, जैसा दूसरा एलिमेंट जाता है इसको न्यूट्रल रहता है। सो दे आर कॉल्ड नोबल गैस और इनर्ट गैस। तो दिस मस्ट ओनली। थैंक यू।